सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वेस्ट बंगाल आईटीआई में एडमिशन कैसे लेना होता है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे और किस तरह से क्या करना होता है। जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी देखनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंस होती है, नोटिफिकेशन देखनी होती है और काउंसलिंग में लिस्ट होती है जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये सारी प्रोसेस होती ही होती है। उनको करना होता है, बट कहाँ से, कैसे, किस तरह से, क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगे, किस तरह से आपको पहले जा कर के देख लेनी होती है, फिर आपको खुद को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। सिंपली है, काफ़ी ईजी वे है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो IAS पर है। इसमें क्या होता है कि वेस्ट बंगाल ITI में एडमिशन जो शुरू है, आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स जो दी गई हुई है वो स्टेप बाय स्टेप दी गई है, अच्छे से दी गई है। काफ़ी अच्छे से जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, एलिजिबिलिटी के बारे में, डेट्स के बारे में। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें को बताई गई है। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले बताया गया आपको, वेस्ट बंगाल स्टेट थ्रू द कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट होता है जो हेल्ड बाय WB काउंसिल के थ्रू होता है फॉर वेकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे एलिजिबल हो पा रहे हैं, पहले तो वो देखने होते हैं, उनको इंटरेस्टेड बच्चे जो होते हैं उनको देखना होता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर आप कैन गेट द एडमिशन इन दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन मार्क्स पे डिपेंड करता है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द थ्रू द अथॉरिटी के थ्रू ये इंट्रेंस एग्ज़ाम और जो एलिजिबिलिटी है वो सेट किया गया है। तो आपको वो जानना ज़रूरी है और सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस दिया गया हुआ है ऑफिशियली, यहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हैं। बाय द वे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर देख पाते हैं आपका रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है, तो टेम्प्रेरी अगर चेक करनी है कुछ, तो यहाँ पर क्लिक करना होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है, अनाउंसमेंट देखनी होती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप टेम्प्रेरी चाहे तो चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट, प्रोसीजर वगैरह। एलिजिबिलिटी देखना चाहेंगे तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हमें कि कैसे देखना होता है हाइलाइट्स। जैसे कि आपको एग्ज़ाम का नाम पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल ITI फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट बंगाल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम लेवल जो होता है ना, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम टाइप होता है डिप्लोमा टाइप का एग्ज़ाम होता है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर वेकेशनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज़ किया जाता है और ये अवेलेबल किया जाएगा, बहुत ही जल्दी किया जाएगा। जो आपको पता ही है, एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेट्स दिखाई दे रहा है, टेंटेटिव डेट्स है। बट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वीक जो 1 मार्च 2022 को है, बट यहाँ पर कर दिया गया। और यहाँ पर लास्ट डेट क्या है ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा डेट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट कभी आएगा, स्क्रीन किया जाएगा, कभी इस काउंसलिंग आएंगे, रिजल्ट कभी आएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, फ़िलहाल अभी सारे के सारे डेट्स यहाँ पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही के बारे में ही नोटिफिकेशन ऑफिशियली आया हुआ है। ओके, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में एकदम कंफर्मली नहीं आया, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारी जो डेट्स हैं वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टेंटेटिव डेट्स बताया गया कि आ सकता है, आप मान के चलिए बस आ सकता है ऐसा, बट वहाँ पे उस डेट को फिक्स नहीं है। ओके, अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है क्या करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। ऑनलाइन मोड से मिलेगी एज़ वेल एज ऑफलाइन मोड से भी मिलेगी। उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती है रिलेटेड टू यू। ओके, रिलेटेड टू योर डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर विजिट करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके उसमें फिल करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डिटेल्स और भी मिनी मोर डिटेल्स होंगे। वो सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ना होता है। फ़ीस को कंप्लीट करनी होती है, जितना भी आपको फ़ीस बोला जाएगा। ओके, सो फाइनली यहाँ पर एलिजिबिलिटी की तरफ आ गए, जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एज लिमिट यहाँ पर बोला गया है, एज लिमिट ओके, तो 14 ईयर कंप्लीट हुआ रहना चाहिए 1 अगस्त से पहले। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट असिस्टेंट फॉर सीकिंग एडमिशन इन ITI कोर्सेज। तो 14 ईयर कंप्लीट हुआ रहनी चाहिए एडमिशन लेते समय। अगर एलिजिबिलिटी फॉर ग्रुप M के लिए, कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 10th क्लास कंप्लीट हुआ रहना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, बट आपका 10th क्लास कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अभी कैंडिडेट शुड हैव फिजिकली, जो यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिक्स, साइंस और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट जो है ना इंजीनियरिंग ग्रुप कोर्सेज़ के लिए इंपॉर्टेंस है। कैंडिडेट अपेयरिंग क्वालिफिकेशंस कैन आल्सो अप्लाई, अगर जो अभी तक पढ़ाई कर ही रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर चल रहा होगा तो।
अभी ये ई कोर्स होता है यहाँ पर ट्रेड्स के लिए, ये एम कोर्स था और ये ई कोर्स होता है जिसमें एप्लीकेंट को कंप्लीटेड किया हुआ रहना चाहिए। कंप्लीट उन्होंने अगर किया है, जिन बच्चों को भी अप्लाई करना है उनको यहाँ पर 8 स्टैंडर्ड जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड से उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर बेटर स्कोरिंग कैंडिडेट्स के लिए शुड हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम स्कीम्स, सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। विल हैव टू सेपरेट पेपर्स बोथ्स ग्रुप, सभी चीज़ें यहाँ पर करना बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। कितने घंटे के लिए होता है, कितना क्या यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग के बारे में यहाँ पर, ठीक है। ये बेस्ड है, ये क्या है आपका नॉलेज है जनरली, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो पैटर्न्स है वो यहाँ पर क्या क्या बताया गया, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी, कैसे आपको क्या करना होता है। एडमिट कार्ड तो आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है फिल करके, उसके बाद एडमिट कार्ड की बारी आने वाली रहती है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला रहता है। तो एग्ज़ाम आने वाला रहता है तो आपको एडमिट कार्ड जो है कंपलसरी चाहिए होता है, वहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर कंप्लीट करके आप जो है एडमिट कार्ड को पेपर फॉर्म में डाउनलोड कर लेना होता है। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, ओके, ऑफ इट फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, ओके। तो आपका जब रिज़ल्ट आता है, मतलब आपका एग्ज़ाम तो हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, जो आपका रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, will be declared on the official website of the West Bengal State of Council for the Vocational Training, and those students who have appeared in the examinations can check your result online mode by the visiting of the official website. Okay, result will display to the students after the submitting their the roll number and date of the birth in the requirement field. फिर आप रिज़ल्ट को देख सकते हैं। जब भी आप रिज़ल्ट चेक करने जाएंगे वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, या फिर जो इसका भी रिज़ल्ट देखने के लिए ऑप्शन आता है, रोल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ टाइप करके चेक कीजिएगा। ओके, काउंसलिंग का डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, जहाँ पर दोज एप्लीकेंट एग्जामिनेशन दे विल बी रिकॉल्ड आउट ऑफ द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो काउंसलिंग का अपेयर करना पड़ेगा, उसमें सारी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे वेरीफाई करना होता है, व्हेन देन आपको सीट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बेस्ड होता है आपके मार्क्स पे, परफॉर्मेंस पे, रिटन टेस्ट होते हैं, तो उस पर बेस्ड है, आपको याद रखना है सारी चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फाइनलाइज की बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। 10th का 12th का मार्कशीट होती है, 10th का 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इज द रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें देखेंगे। प्रिंट आउट ऑफ द किस चीज़ का, WBITI एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या है यहाँ पर, पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वेरिफिकेशन प्रोसेस समय काम आते ही आते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे, तो आपको ऑफलाइनली अगर होगा या फिर जो भी है मैम वगैरह से आप वहाँ से टीचर से इंक्वायरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सारी के सारी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है पेज का, तो आपको चेक जरूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।